वो बाबा जो है कार पे गया और महाराज के स्वरूप को डिक्की में रख दिया। इससे बड़ी बेदबी नहीं हो सकती। हरियाणा सरकार और करनाल का प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। इससे बड़ा मामला और सिख संगत के लिए कुछ नहीं हो सकता। किताब ही तो है 511,000 रुपये में जो हमारा बाबा जो ये है अशोकदास और ला के दे देगा। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो वो स्वरूप है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा स्वरूप है। ये लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से मधुबन थाना की देख पा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में सिख संगत पहुंची है। पूरा मामला आपको बता देते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की जाती है, जिसके पश्चात पूरे सिख समाज के लोगों में रोष है और काफी संख्या में आज सिख संगत यहां पर रोष जताने के लिए पहुंची है और यहां पर इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जब तक पुलिस इस मामले में FIR इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं दर्ज करेगी, वो यहां से नहीं हटेंगे। पूरा मामला हम आपको सुनवाते हैं। करनाल के नज़दीक एक गांव नगला मेघा है, जहां एक परिवार ने एक जगह पर कमरा बनाकर जो है पिछले कई सालों से गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया हुआ है। तो कुछ दिन पहले जो है वहाँ जब किसी घर में पाठ रखा गया था, तो जो ग्रंथ की सिंह ने देखा कि जो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है उसकी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। पन्ने फटे हुए हैं, बीच में औरतों के बाल जैसे होते हैं बाल बीच में पड़े हुए हैं, कई जगह पर कागज़ फाड़ के उससे निशानियाँ लगाई हुई हैं, कई जगह महाराज के स्वरूप के पन्ने मोड़ रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेदबी थी। तो पहले उस परिवार को बड़े प्यार से समझाया गया कि ये जो है ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी आप कर रहे हैं, आपसे अगर सेवा नहीं हो रही, संभाल नहीं हो रही, तो आप ऐसा करो, आप गुरु ग्रंथ साहब जो है वो मेन गुरुद्वारा करनाल में जो है वहाँ भिजवा दो। तो उन्होंने ये कहा जी 17 तारीख को संग्रांद है, संग्रांद हम मना लें, उसके बाद 18 तारीख को आप यहाँ से आके महाराज का स्वरूप पान सिंह आ जाना, ले जाना, हमारे से जो गलतियाँ हुई हैं उसकी हमारी माफ़ी की अरदास भी कर देना और उसके बाद आप यहाँ से स्वरूप ले जाना। लेकिन उन्होंने शरारत क्या करी कि उन्होंने उधर तो कह दिया, लेकिन उसी रात जो है 10 तारीख रात को एक बाबा अशोक है, अशोकदास, जो करनाल में उदासीन आश्रम चलाता है, उसको फ़ोन कर दिया कि आप ऐसे आके महाराज का स्वरूप हमारे घर से ले जाओ। वो बाबा जो है कार पे गया और महाराज के स्वरूप को डिक्की में रख दिया। इससे बड़ी बेदबी नहीं हो सकती। जिस महाराज के स्वरूप को कम से कम 5 सिंह जाते हैं और ऊपर छत्र करके लेके आते हैं, चौर खिलाते हुए लेकर आते हैं, एक मर्यादा लेके आने की, उसको डिग्गी में रख के जैसे कोई एक आम किताब को जो वो रख के ले आता है, वहाँ से वो ले आया। और लाने के बाद जो है जब संगत को वहाँ पता चला महाराज का स्वरूप अपने स्थान पर नहीं है, परिवार से पूछा, उन्होंने बताया नहीं, तो गाँव वालों ने जो है वहाँ मंगलौर चौकी में महाराज के स्वरूप के चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी। और शाम को जो है वो दोबारा जब उनसे बहस हुई तो उन्होंने काफ़ी भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया और ये कहा कि किताब ही तो है 511,000 रुपये में जो हमारा बाबा जो ये है अशोकदास और ला के दे देगा। तो वो काफ़ी बदतमीजी से बात करी, गलत बोले, जिससे जो है सिख समाज को बहुत ठेस पहुंची। और सिख समाज को ही नहीं, बाकी समाजों को भी बहुत ठेस, जिन जिनको पता चला है। मेरे पास कल जब ये सारा मुद्दा चल रहा था, कल राजपूत समाज से, रविदास समाज से, जाट बरादरी से, जो उनके अच्छे लीडर हैं, उनके मेरे पास फ़ोन आए कईयों के कि भाई साहब इस प्रकार की हमें पता चला है और गुरु ग्रंथ साहब हमारे भी गुरु हैं, अगर कहीं हमारी जरूरत तो बताना, हमारे समाज भी साथ चलेंगे। तो ये सभी जो समाज के लोग हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब मानवता के गुरु हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब का निरादर हुआ, उसके बाद उसने क्या चालाकी करी, अगले दिन संगत डेरा कारसेवा पर इकट्ठी हुई। जब उसे पता चला संगत इकट्ठी हो रही है, हम उसके डेरे पर भी गए, उसके घर पर भी गए, MC को साथ ले गए। तो उसने क्या किया, वो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो है वो कह दिया कि हम तरावड़ी गुरुद्वारे में जमा करवाएं। वहाँ से रसीद भी ले ली कि नगला मेघा वाला स्वरूप जमा करवा दिया, वहाँ से स्पेशल लिखवाया कि नगला मेघा वाला जमा करवा दिया। जब उन्होंने आगे बताया कि हमने स्वरूप वहाँ जमा करा दिया, तो हमारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, चलो कोई नहीं, गलती करी थी, वहाँ जमा करवाया। लेकिन शाम को जो सिंह थे, जिनको पता था गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप के बारे में, वो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो वो स्वरूप है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा स्वरूप है जो उसके पास था, वो जमा करवाया। जिस स्वरूप की बेदबी हुई है, जिस स्वरूप के पन्ने फटे हुए हैं, ये वाला तो है ही नहीं स्वरूप। ये बहुत बड़ी 420 थी, धोखाधड़ी थी कि आपके पास इसका मतलब और भी स्वरूप है जो आप उसके बदले में वो जमा कराए हो, और जिस स्वरूप की बेदबी हुई है वो आपने अभी भी अपने घर पे रखा हुआ है। तो इस बात से संगत में बहुत रोष हुआ और आज सभी ने मिलकर इकट्ठे होकर यहाँ जो है, क्योंकि हम DSP साहब से मिले थे और उसके बाद आज DSP साहब से, SHO साहब से मिले, प्रशासन साथ दे रहा है। प्रशासन ने कहा कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, इसमें जो कार्रवाई बनती है, और अभी FIR जो है उसमें दर्ज हो रही है, हम बैठे सारी FIR की कॉपी लेने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें पूरी सभी धाराओं में FIR करेगा और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि आज जब पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमारी जो एक कमेटी हमने बनाई, वो गई है वहाँ पर, उसके जो डेरा बना हुआ है मेरठ रोड पर, तो वहाँ 2 स्वरूप और मिले हैं गुरु ग्रंथ साहब के। एक स्वरूप से तरावड़ी जमा करा दिया, 2 स्वरूप और मिले हैं पावन स्वरूप, और वो पावन स्वरूप जहाँ रखे हुए थे, एक सामान्य बेड जिस पे व्यक्ति खुद सोता है, उसी बेड पर रखे हुए, ऊपर कोई चंदोआ साहब नहीं, तो मर्यादा का वहाँ भी उल्लंघन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो है एक बेअदबी जो है वो हुई है, धार्मिक जो भावनाएं उनको ठेस पहुँची है। तो हमने डिमांड करी है कि इसमें जो कार्रवाई सख्त से सख्त हो
और प्रशासन अभी तक सहयोग कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है इसमें कड़ी कार्रवाई करेगा। और दूसरा अपील भी करना चाहते हैं कि अगर किसी और ने भी अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का पावन स्वरूप रखा है और वो उसकी सेवा संभाल नहीं कर रहा, तो कल को कोई ऐसी घटना हो और विरोध हो तो उसकी बजाय जो है आप जाकर जो है स्वयं ही जाकर नज़दीक के गुरुद्वारे में या गुरुद्वारे के ग्रंथियों को बुलाकर वो स्वरूप उन्हें सौंप दें। ऐसे घरों में मत रखें। घरों में वही रखें जिसके घर में वो 10 जी हैं जो अच्छे तरीके से सेवा संभाल कर सकते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु हैं, वो केवल कोई जो है वहाँ ये कहा गया कि 500-1000 रुपये की बुक आ जाती है, ये बुक नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि ये हमारे लिविंग गुरु हैं। हमारे यहाँ गुरुद्वारों की रजिस्ट्रियाँ गुरु ग्रंथ साहब के नाम पर होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात की जहाँ उस परिवार ने गलती करी उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहाँ संतोषजनक बात यह है कि समाज के बाकी हिस्सों ने भी इसको जो है इसकी निंदा की और कहा कि हम लोग इस मामले में साथ हैं और जहाँ हमारी जरूरत हम साथ हैं। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नकला मेगा गांव है करनाल जिले का। उस गांव से गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेदबी का मामला सामने आया था। जो एक करनाल का रहने वाला महंत है अशोक दास, उसने ये बेदबी की घटना को अंजाम दिया और बहुत ही चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया। उसके विरोध में आज पूरे करनाल जिले की और आसपास के जिले की संगत यहाँ पहुंची थी और वहाँ से जो महाराज जी के स्वरूप की बेदबी की उसे बरामद किया गया, उसे उसके आश्रम से, और तुरावड़ी गुरुद्वारा शीशगंज में उनको अपने निजी खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए FIR दर्ज प्रशासन अंदर कर रहा है। और सिख संगत की मांग है हरियाणा सरकार और करनाल का प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। इससे बड़ा मामला और सिख संगत के लिए कुछ नहीं हो सकता। सिख संगत के लिए क्या, पूरे प्रदेश व देश के लिए गुरु ग्रंथ साहब सभी के साझे हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जी तक जागत जोत गुरु, अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ का कोई मर्यादा के बिना उल्ट बेदबी करता उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करवाती, सिख संगत मजबूत फैसला लेगी। और जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी सिख संगत चुप बैठने वाले नहीं है। हाँ देखो जी, पिछले 3-4 दिनों तो जो मामला चल रहा है कि भी कोई अशोक नाम का एक महंत है करनाल ਵਿੱਚ और उन्हें गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी की है। मामला की है कि नगला मेगा ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਔਰ 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਮਹੰਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਖੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਵੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਖੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।